हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विनायका इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आज हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक करेंगे प्राकृतिक वन और वनस्पति वन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा प्राकृतिक वन कौन से होते हैं। प्राकृतिक वन वे होते हैं जिनके अंदर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता और वे प्रकृति के द्वारा ही मतलब उगते हैं, अपने अनुसार बढ़ते हैं और अपने अनुसार ही सूखते हैं और सारा काम क्या है प्रकृति के मुताबिक होता है या बारिश पे डिपेंड होते हैं। और दूसरे वन भी कौन से होते हैं जो कि मतलब मानव निर्मित होते हैं, यानी मानव जो होते हैं इंसानों के द्वारा लगाए हुए होते हैं भाई, ठीक है। तो वे हमारे किसके अंदर नहीं आते हैं, प्राकृतिक वन के अंदर नहीं आते हैं। तो अब हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है ना 2017 के मुताबिक कितने वन है स्टूडेंट। फिलहाल 24.39% क्या है, वन है। जबकि 1988 में एक पॉलिसी आई थी वनों से संबंधित, उसके अंदर क्या था 33% वन जो है ना करने का क्या था लक्ष्य मिला था, टारगेट मिला था। और यदि हम बात करते हैं जैसे कि सर्वाधिक वन यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो एमपी के अंदर सबसे ज्यादा है, कितने 77,414 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं यदि परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक कितने परसेंट, 86% वन मिजोरम के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में 86% यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक अंडमान निकोबार के अंदर रहेंगे स्टूडेंट। किसके अंदर रहेंगे, अंडमान निकोबार के अंदर। और 90% किसके मतलब ये परसेंटेज के आधार पे 90% किसके ऊपर, ये लक्षद्वीप जो हमारा रहेगा ना लक्षद्वीप, इसके अंदर और अंडमान निकोबार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए वर्षा जो होती है ना वो कितने प्रकार से आती है हमारे इंडिया के अंदर। तो वो देखिए वर्षा या तो मतलब इधर देखिए हमारा कौन सी बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारा अरब सागर है। तो जब हवाएं इस प्रकार से आती है ना तो वो मतलब क्या करती है, अपने साथ पानी उठाकर लेके जाती है और जहां भी मतलब जैसे रास्ता मिल जाए तो आगे मैदानी भागों में, अदरवाइज पहाड़ों से टकराकर वहीं पर क्या कर देती है, वर्षा हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहां पर होती है स्टूडेंट, ये देखिए दक्षिण पूर्व मानसून जो होती है ना, दक्षिण पूर्व मानसून, ये क्या होती है इधर पहाड़ों से टकरा के और वहीं पे बरस जाते हैं बादल, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक हमारा इधर का जो तटीय भाग है यहाँ भी कुछ पहाड़ी एरिया क्षेत्र रहता है हमारा, तो दक्षिण पश्चिम जब मानसून इधर से हवाएं चलेंगी वो क्या करती हैं, ये मतलब पानी अपने साथ उठा के ले जाती है बादल के रूप में और फिर यहाँ पर जैसे ही पहाड़ों से टकराती है तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये हमारा जैसे 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इसके मध्य का जो हिस्सा रहेगा ना ये कौन सा रहेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहेगा और इसके अंदर वर्षा हमेशा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है भाई, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। वन जो है हमारे इसके अंदर देखिए सदाबहार वन होते हैं। कौन से वन होते हैं स्टूडेंट्स, सदाबहार वन। सदाबहार वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन वे होते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना, ये वहां पर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। कहां पे पाए जाते हैं, सदाबहार वन, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई के निशान लगा रखे हैं स्टूडेंट, ठीक है, और ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो यहां पर हमारे कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और सदाबहार वन कैसे होते हैं, ये मतलब कभी भी है ना पत्ते नहीं गिराते। क्या नहीं करते, पत्ते नहीं गिराते हैं एक साथ। जैसे हम देखते हैं पतझड़ के अंदर पौधे क्या करते हैं, अपने पेड़ पौधे अपने पत्ते मतलब गिरा देते हैं, लेकिन ये कभी भी मतलब एक साथ सभी क्या नहीं करते हैं, अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। दूसरा ये हाइट के अंदर ऊपर जैसे ही मतलब इनकी हाइट है ना बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। और लंबे पेड़ होते हैं, क्यों होते हैं लंबे, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश और उसकी ऊर्जा लेने के लिए है ना एक दूसरे में क्या है ऊपर निकलने की ओर लगी रहती है और ये बहुत ही ऊंचाई तक निकल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर देखना जो हमारे मतलब सदाबहार वन है
वो 200 सेंटीमीटर से अधिक मैंने बता दिए हैं। और कहां पाए जाते हैं स्टूडेंट सदाबहार वन? ये गुजरात से केरल जो है ना, गुजरात से और जो केरल के बीच का हिस्सा है ना, उसको हम सहादरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहादरी। इस हिस्से के अंदर यहां भी पाए जाते हैं हमारे। ये हमारे असम के अंदर स्टूडेंट, असम जो है हमारा, असम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, मणिपुर के अंदर, नागालैंड और कुछ हिस्सा हमारा पश्चिम बंगाल का जो रहेगा ना, यहां भी मतलब कौन से सदाबहार वन पाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों को आप क्या कह सकते हो? पर्णपाती वनों को आप पतझड़ वाले वन भी कह सकते हो। कौन से कह सकते हो स्टूडेंट? पतझड़ वाले वन भी कह सकते हो। और ये मतलब कहां पाए जाते हैं? ये हमारे है ना, जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेके और 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है ना, वहां पर पाए जाते हैं। और इसके भी दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है हमारा आर्द्र, दूसरा होता है हमारा शुष्क। ठीक है, आर्द्र वन और शुष्क मतलब कौन से रहेंगे क्षेत्र? ये देखिए, जहां पर 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, वो तो हमारा आर्द्र रहेगा, ये मतलब शुष्क रहेगा। और जहां 120 सेंटीमीटर से 200 मीटर तक रहेगा ना, वो हमारा क्या रहेगा? आर्द्र रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आर्द्र वगैरह जो भी मतलब आपका, तो इसके अंदर देखिए ये मतलब कहां पाए जाते हैं? ये हमारे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि के अंदर। देखिए जितने भी ये मैंने प्लस के निशान लगा रखे हैं ना, ये जो क्षेत्र है हमारा, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पर्वतीय वनों की। जो पर्वतीय वन है ना, पर्वतीय वन मतलब कौन सी जगह पे? पर्वतीय वनों को हम क्या क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? पर्वतीय वन जो होते हैं ना, इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुधारी वन भी कहते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हिमालयन फॉरेस्ट भी। ये हमारे देखिए, ये जैसे मतलब मैंने जो ये निशान लगा रखे हैं, यहां पर मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, यहां पे पाए जाते हैं कौन से? पर्वतीय वन। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, वो वैसे वैसे क्या होता है, हाइट के साथ साथ जो वन होते हैं ना, उनकी मतलब जैसे जो पेड़ होते हैं उनकी मतलब हाइट थोड़ी छोटी होती रहती है और ऊपर से क्या होते रहते हैं? नुकीले होते रहते हैं स्टूडेंट। क्या होते रहते हैं? नुकीले होते रहते हैं। कारण क्या है? जैसे ही कोई बर्फ उसके ऊपर गिरती है ना, तो बर्फ को अपने ऊपर नहीं रहने देते। ठीक है, और वहां पर मतलब है ना, जो ये पौधे पाए जाते हैं जिस भी क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, उसको हम टुंड्रा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टुंड्रा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंदर है ना, मॉस और लाइकेन, कौन सा? मॉस और लाइकेन नाम से घास पाए जाते हैं स्टूडेंट। कौन से घास पाए जाते हैं? लाइकेन और ये अपना लाइकेन और मॉस नाम से जो घास है वो कहां पाए जाते हैं? तो हमारे हिमालयन क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम कांटेदार और मरुस्थलीय वन। कांटेदार और मरुस्थलीय वन जो है ना, ये हमारे कहां पे पाए जाएंगे? ये देखिए, इधर राजस्थान है, गुजरात है, फिर ये कुछ एमपी का हिस्सा है, थोड़ा बहुत हरियाणा का, कुछ एक पंजाब का हिस्सा। और जहां पे मतलब देखिए वर्षा थोड़ी सी कम होती है ना, या मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे, तो वहां पर मतलब कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। कांटेदार पौधों की विशेषता क्या होती है कि देखिए मतलब जैसे कि झाड़ियां होगी, किक्कर हो गई, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो अपना भोजन बनाते हैं ना, वो इन कांटों के रूप में बना लेते हैं। जब पानी बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है इनको मिले हुए, तो जो कांटे होते हैं ना, वो गिल्ले होते हैं, उसके अंदर से मतलब क्या करते हैं, ये पानी जो है उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मतलब जो पानी का संचय करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? अपने कांटों के अंदर पानी का संचय कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मैंग्रोव वन। कौन से? मैंग्रोव वन, जिनको हम ग्रोन वन भी बोल देते हैं, ग्रान वन भी बोल देते हैं। ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया था। डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपने द्वारा कोई मिट्टी बहाकर लाती है, वो जहां जमा हो जाती है ना, तो डेल्टाई वन होते हैं स्टूडेंट्स। कौन से होते हैं? डेल्टाई वन होते हैं। ये जैसे ये हिस्सा है कृष्णा नदी का डेल्टा है, ये फिर गोदावरी का है, या फिर सुंदरवन डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का। तो इसके अंदर जैसे सुंदरी नाम के पौधे पाए जाते हैं। और ये पौधे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, बाकी पौधे तो मतलब लगभग मीठे पानी के अंदर होते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे होते हैं, ये खारा पानी के अंदर से भी अपने लिए मतलब क्या कर लेते हैं? पानी छाट लेते हैं। जैसे चक्रवात आता है, बहुत तेज तूफान आते हैं, तो उनसे भी मतलब ये हमारे तटीय क्षेत्रों की क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रक्षा करते हैं। ये क्या होते हैं? झाड़ीदार होते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता किसकी रहेगी? ये हमारे जो कौन से
ये हमारे डेल्टा वन यानी मैग्रोव वन बोलते हैं। कौन से बोलते हैं इनको? मैग्रोव वन बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात बताता हूं, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति है वो गठित की गई थी, ठीक है, जिसके तहत हमें कितने परसेंट? 33% वन का टारगेट मिला था, लक्ष्य मिला था, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कोई भी वन जो होते हैं ना, मैंने इतने प्रकार से बताए हैं, वन किस किस पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स? भारत की स्थलाकृति पे डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? स्थलाकृति पे। क्योंकि मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो स्थलाकृति है ना भारत की, वो अलग अलग है। किस प्रकार की अलग अलग है मैंने आपको बताया था। इसके अंदर जैसे हिमालय है, पठार है, मरुस्थलीय है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र है। दूसरी, वनों को प्रभावित और कौन सी चीज करती है? टेम्परेचर करता है कि कितना मतलब टेम्परेचर है, कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर का अंतर आएगा तो वहां पर हमारी जो वर्षा होती है वो भी क्या होगी? कम या ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते तापमान का हो गया, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई और कितना नीचे है या कितनी दूरी पर है, इस चीज पर भी मतलब हमारे जो वन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं। तो वनों के लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन? जैसे वर्षा, तापमान, समुद्री तल से ऊंचाई, और जैसे उसकी दूरी कितनी है समुद्रों से, या फिर मिट्टी कैसी है, या पथरीली है, या पहाड़ है, इन सभी चीजों पे क्या डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स? हमारे वन करते हैं। और यहां से है ना हमारा 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में 100% बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि इसके अंदर कि जैसे मैंने एक बात और भी मतलब इसके अंदर आपको 2017 के मुताबिक है ना, क्या 2017 के मुताबिक एक ये है 2017 के मुताबिक जो वनों की वृद्धि हुई ना सबसे ज्यादा, वो 3 स्टेटों के अंदर हुई स्टूडेंट, ठीक है। एमपी में सबसे अधिक हुई है, आंध्र प्रदेश में नंबर 2 पे, और कर्नाटक में तीसरे नंबर पे। इन तीनों के अंदर वनों की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। ये किसके मुताबिक? 2017 का जो सर्वे था ना उसके मुताबिक हमें पता लगा है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ये मैंने आपको बता दिया 0 से 30 डिग्री का, ये सॉरी 0 से नहीं भाई, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो रहेगा विषुवत रेखा से, और 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके अंदर क्या होती है? वर्षा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अब मैं कुछ बात बता देता हूं, जैसे सदाबहार जो वन होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये है जैसे महोगनी नाम से पौधे पाए जाते हैं, रोजवुड है, बांस है, रबड़ है। तो इस प्रकार के पेड़ किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स? हमारे सदाबहार वन के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कौन से? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? जैसे शीशम है, सांगवान है, आंब है, ये किसके अंदर आएंगे? हमारे ये हमारे यानी जिनको हम इमारती मतलब वन भी बोलते हैं, इमारत के लिए मतलब लकड़ी देते हैं ना हमें, तो इसलिए इनको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं, मतलब, ठीक है। पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाने वाले पेड़ जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था? 2 प्रकार के तो मैंने आपको घास बताए थे। इसके अलावा जैसे चीड़ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, इसके सप्रूस के पेड़ भी कहां पाए जाते हैं? ये हमारे हिमालयन पर्वतों के अंदर रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे स्टूडेंट्स? जो हिमालयन पर्वत है ना उसके अंदर सप्रूस के पेड़ भी रहेंगे, ठीक है। सिल्वर के होते हैं भाई, ठीक है, सिल्वर फल मतलब एक पौधे का नाम है। तो ये मतलब इस प्रकार से मतलब जो पेड़ पौधे हैं किसके अंदर? पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जैसे कांटेदार जो है, कांटेदारों के अंदर मतलब कौन से? बबूल आपका, ठीक है, बबूल के अलावा किक्कर है, खैर है, खजूर है, नागफनी है। तो इस प्रकार के पौधे किसके अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स? हमारे कांटेदार या झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैग्रोव वन के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन से? सुंदरी नाम के पौधे मतलब डेल्टाई क्षेत्रों में मतलब ये पाए जाते हैं। तो जो कि आपस में मतलब फंसे हुए होते हैं, लवणीय जल जो होता है ना उससे भी मतलब क्या करते हैं? ये अपना मतलब जो भोजन है वो पकाने में सक्षम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? आरक्षित वन की। कौन सी? आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आरक्षित वन वे होते हैं जो मतलब सरकार के द्वारा है ना, सरकार की उनके ऊपर क्या होती है? निगरानी होती है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का मतलब जैसे कोई भी मवेशी नहीं चरा सकता, कोई भी वहां से लकड़ी नहीं ला सकता, ठीक है ना। ये हमारे आरक्षित या इनको हम रिजर्व्ड
फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से मतलब सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, और कोई भी मतलब इसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमारे होते हैं संरक्षित वन। कौन से? संरक्षित वन। संरक्षित वन होते हैं हमारे, ये मैं आपको बताता हूं, संरक्षित वन। सुरक्षित जो वन होते हैं हमारे, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी होते तो सरकार के अंडर में ही है, लेकिन इनके अंदर है ना कुछ मतलब जैसे क्या है, छूट होती है। किस प्रकार की? उसके अंदर मवेशी चरा सकते हैं, लकड़ियां ला सकते हैं जलाने के लिए। एक शर्त है कि वो मतलब उन वनों को क्या ना करे, किसी प्रकार की नुकसान मतलब ना पहुंचाए। इसके बाद जो मतलब राष्ट्रीय वन नीति थी, उसकी मैंने आपसे बात करी 1988 की। वैसे तो नीतियां क्या है, समय समय पर पॉलिसियां बनती रहती है, लेकिन अभी तक जो चल रही है ना, वो वन नीति 1988 चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले है ना वनों को लेकर नीति किसने? ब्रिटिश सरकार ने 1894 में बनाई थी स्टूडेंट्स। कब बनाई थी? ब्रिटिश सरकार ने 1894 में बनाई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये हमारा क्या था, या हमारे प्राकृतिक वन या वनस्पति जो है ना, उनके बारे में बताया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसका पूरे का अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, किसी ना किसी बुक से जरूर देखेंगे। कोई यदि आपको प्रॉब्लम लगती है कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इस प्रकार से रिवीजन आप करते रहेंगे तो आपका मतलब टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता भी लग गया होगा कि जो एग्जाम है ना हमारे, वो लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।